If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important thing and one also demandable topic. तो मैं गेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, वहाँ पर डिस्कस किया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, प्रिपरेशन टिप्स एंड स्ट्रेटेजी, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड बहुत सारा थिंग्स, वैलिडिटी ये वगैरह थिंग्स. तो गेट के ऊपर और एक वीडियो बनाया था कि गेट के थ्रू अब्रॉड में कहाँ कहाँ PhD कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है. वहाँ पर 4 इंस्टीट्यूट का नाम लिया था जो टॉप 150 रैंकिंग में आता है, QS वर्ल्ड रैंकिंग में. तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट थिंग कि गेट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब्रॉड PhD एंड एज वेल एज इंडियन PhD के लिए. CSR नेट भी इंडियन PhD के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होता है. ठीक है, जिसके पास CSR नेट होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है नेट मतलब PhD मिलने के लिए, क्योंकि उसको CSR की तरफ से फेलोशिप मिलता है. गेट को भी गेट के थ्रू भी होता है, लेकिन गेट के थ्रू जो फेलोशिप मिलता है वो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होता है. ठीक है, तो उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया था कि प्रिपरेशन टिप्स स्ट्रेटेजी ठीक है, उसके साथ साथ कौन कौन सा बुक्स फॉलो करना चाहिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके साथ मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज, इसके ऊपर. ठीक है, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट थिंग एंड डिस्कस करूंगा कि बुक्स पढ़ने का क्या ज़रूरत है. आजकल इंडियन जो बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम सारे कोचिंग प्रोडक्ट है, ये फैक्ट है. 60 to 70% स्टूडेंट्स तुम देख सकते हो कि कुछ ना कुछ कोचिंग से जुड़ा हुआ है. ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, और इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है उसका गार्जियंस. तो ये सोचता है कि मेरा बच्चे को मैक्सिमम ट्यूशन में एडमिशन दे देता हूँ, कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा देता हूँ तो इसका रैंक अच्छा आ जाएगा. रैंक तुम्हारा कोचिंग सेंटर या फिर इंस्टीट्यूट के ऊपर, ट्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. डिपेंड करता है उन स्टूडेंट्स के ऊपर, वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कितना कर रहा है, सेल्फ एनालिसिस कितना कर रहा है, ये सारे थिंग्स के ऊपर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए. बहुत सारा स्टूडेंट्स कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली कोचिंग नोट्स पढ़ाई करते हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं है फिर भी कोचिंग नोट्स फॉलो करते हैं. तो जो स्टूडेंट्स मतलब फर्स्ट टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पहले बुक्स पढ़ लो, एटलीस्ट एक बुक को 3-4 बार पढ़ो. ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो पढ़ने के बाद कोचिंग नोट्स पढ़ो. कोचिंग नोट्स जो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ठीक है. ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर कोचिंग नोट्स में कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पोर्शन को पढ़ाते हैं. पूरा केमिस्ट्री कोई कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ाता, एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ाते हैं. ठीक है, और ये मतलब बोलता है कि ये स्मार्ट वर्क है, एग्जाम क्रैक करने के लिए स्मार्ट वर्क होता है. लेकिन वही स्टूडेंट जैम में एक रैंक करने के बाद जब IISc बैंगलोर, JNCSR, TIFR ये सारे इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जाता है ना, वो स्मार्ट वर्क के चक्कर में ये बेसिक्स जो क्वेश्चन पूछता है वहाँ पर वो अच्छे से आंसर नहीं दे पाता. इसके लिए मैक्सिमम जो जिम्मेदार है कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड उसका गार्जियन. ठीक है, एंड ये मेंटलिटी बन गया मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि कोचिंग लेना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा. मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा BSc एंड MSc का जो फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है, तो मैक्सिमम हम सब 80 to 90% स्टूडेंट्स विदाउट एनी कोचिंग CSR नेट गेट जैम मैक्सिमम एग्जाम क्रैक किया. ठीक है, हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, एक साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी करते थे. कुछ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन. यूट्यूब में थोड़ा बहुत वीडियो देखते थे, उसके साथ हो जाता था. ऐसे पढ़ाई करना चाहिए. बुक्स पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, मेंटल हेल्थ मिलेगा, कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होगा. ठीक है, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा बेस्ट बुक्स. सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके बाय कर सकते हो. बुक मतलब हार्ड कॉपी पढ़ाई करो, हार्ड कॉपी होगा तो मतलब मार्क करके हाईलाइट करके रख सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो ईजी हो जाएगा पढ़ने में. ठीक है, इसके बाद है व्हाई टू रीड बुक्स एक्सेप्ट नोट्स, मैं जो डिस्कस कर रहा था अभी. तो फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट ब्रॉडली फ्रॉम बेसिक्स यू हैव टू रीड बुक्स. ठीक है, तो बुक्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स मतलब तुम्हारे अंदर होता है, जैसे यू कैन गेन वैल्यूएबल नॉलेज. ओके, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग्स है. सेकेंड इज कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स विल बी क्लियर्ड. नोट्स के जो कोचिंग सेंटर का जो मटेरियल या फिर नोट्स होता है ना, वहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में लिखा नहीं रहता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन लिखा रहता है. तो बुक्स जब पढ़ोगे तो वो कॉन्सेप्ट भी रहेगा, उसके साथ साथ ब्रीफ डिस्कशन भी रहेगा. तो तुम बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो उस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, तुम कर सकते हो प्रैक्टिस, मतलब सॉल्व कर सकते हो. और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर कुछ एग्जाम्पल्स रहता है, उसके अंदर आएगा तो स्टूडेंट्स करता है, अदरवाइज बोलता है कि क्वेश्चन टफ आया. ठीक है, सेकेंड इज थर्ड इज इम्प्रूव योर फोकस. इट कैन इम्प्रूव योर फोकस ऑल्सो. ठीक है, तुम बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक बुक्स लिखने के साथ साथ कितना मेहनत करते हैं एक ऑथर. ठीक है, उसके साथ साथ जो नॉलेज रहता है वो पढ़ने के साथ साथ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बढ़ता है. तो तुम्हें पता चलता है मैं रिसर्च में जाऊँ या फिर जॉब पर्सपेक्टिव हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब तुम डिसाइड कर सकते हो खुद से. फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव, इट कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो
बुक्स पढ़ने के साथ साथ तुम्हारा इंग्लिश, जो मैक्सिमम बुक्स इंग्लिश में होता है, तो पढ़ने के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छे से हो जाता है। जो बंगाली मीडियम में पर हिंदी मीडियम से होता है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए उसका इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है, बोलना लिखना, उसके साथ साथ उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो नोट्स पढ़ो, लेकिन पहले बुक्स पढ़ो, उसके बाद नोट्स के फोकस करो। अदरवाइज पहले से जो स्टूडेंट नोट्स फॉलो करेगा, फ्यूचर में उसका बहुत दिक्कत आएगा जो रिसर्च में जाने वाला है। ठीक है, ये फैक्ट है, बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। अभी लग रहा है कि नोट्स पढ़ रहा हूँ, जैम में टॉप 100 में रैंक, उसके बाद इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू में जाके बहुत सारे स्टूडेंट आंसर ही नहीं दे पाता, बेसिक्स क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो बेसिक्स नहीं पढ़ता, जस्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो डिस्कस कर रहा हूँ, बुक्स अच्छे से फॉलो करना। मैं यहाँ पर बेस्ट बुक्स फॉर इनऑर्गेनिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बुक है यहाँ पर देख सकते हो, जेम्स ई हुई। तो मतलब ये जो हुई का बुक है, ये ओशियन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान सकते हो। ठीक है, बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मान सकते हो। तो हुई का जो बुक है, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस किया गया बहुत ब्रॉडली। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटालिक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिड बेस, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो जो स्टूडेंट्स बुक्स अच्छे से पढ़ना चाहता है इनऑर्गेनिक, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा मतलब टफ है, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज, मतलब फॉरेन ऑथर ने लिखा, तो इंग्लिश थोड़ा मतलब हाई लेवल में होगा। ठीक है, तो वो पढ़ोगे तो तुम्हारा स्किल भी अच्छा बढ़ेगा इंग्लिश। ठीक है, बेस्ट बुक्स है इनऑर्गेनिक के लिए। उसके बाद है अजय कुमार। अजय कुमार का जो बुक है, ये हुई का सिंप्लीफिकेशन वर्जन मान सकते हो। हुई बुक में जितना अच्छा थिंग्स डिस्कस किया गया, अजय कुमार ने भी, हिंदू कॉलेज का प्रोफेसर, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसने इस बुक में सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू हुई बुक मान सकते हो। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी बहुत इजी है, स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इजीली। ओके, उसके बाद जेडी ली का जो बुक है, जेडी ली का बुक बीएससी स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करते हैं, तो जेडी ली बुक में ग्रुप अच्छा है, केमिकल बॉन्डिंग अच्छा है, ये सारे चैप्टर्स तुम पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक्स है। उसके बाद है ई हाउसक्राफ्ट। तो हाउसक्राफ्ट का जो बुक है, ये मेनली ग्रुप के लिए तुम पढ़ाई कर सकते हो। जो ग्रुप है तुम्हारा, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ए ब्लॉक, ये सारे जो ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, ये चैप्टर्स के लिए तुम पढ़ाई कर सकते हो हाउसक्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद है मिसलार एंड टार। मिसलार एंड टार जो बुक है, ये ओवरऑल अच्छा है, हुई जैसा, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से लेकर ग्रुप, उसके साथ साथ बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटालिक्स, कोऑर्डिनेशन, सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट अच्छा है। ठीक है, ये पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद है स्कूग एंड वेस्ट। स्कूग एंड वेस्ट का जो एनालिटिकल केमिस्ट्री, जब प्रिंसिपल्स होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, टाइट्रेशन, जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये सारे थिंग्स, उसके साथ साथ कॉलोरीमेट्री, उसके साथ साथ जो कॉलम कोमाटोग्राफी, और भी पेपर, थिन लेयर कोमाटोग्राफी, ये सारे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें लगता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव एंड रिसर्च पर्सपेक्टिव, ये सारे थिंग्स ये स्कूग एंड वेस्ट का जो बुक है, इसमें मतलब डिटेल में डिस्कस किया गया। तो ये जो 6 बुक है, इस 6 में से तुम कोई भी दो बुक फॉलो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब ये मैं फॉलो करता था। ठीक है, तो ये बुक तुम फॉलो कर सकते हो। दीज बुक्स आर अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके, तो ये सारा बेस्ट बुक्स है मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल में है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी एंड फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी। ईजिली पढ़ना चाहते हो तो अजय कुमार फॉलो कर सकते हो, जेडीली फॉलो कर सकते हो। एंड हुई के लिए तुम्हारा मतलब हुई पढ़ोगे तो स्किल बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट थिंग्स, और सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम जाके चेक कर सकते हो एंड बाय भी कर सकते हो। उसके बाद है बेस्ट बुक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर भी मैं टोटल 6 बुक्स का मतलब इंक्लूड किया यहाँ पर। फर्स्ट है जे क्लेडेन का बुक। क्लेडेन जो बुक है, ये बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, क्लेडेन बुक जो एक बार से नहीं होगा, हाईलाइट करोगे 2-3 बार, जो पढ़ लेगा ना, उसके पास ऑर्गेनिक का कोई भी रिएक्शन मतलब अननोन नहीं रहेगा, ये मान सकते हो। तो बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज क्लेडेन। उसके बाद विलियम केम्प का जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो IR, NMR, UV, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक है, ये सारे थिंग्स विलियम केम्प का बुक में है। विलियम केम्प का बुक फॉलो कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ पाविया का बुक में भी है, पाविया बुक भी फॉलो कर सकते हो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में पाविया है। उसके बाद देखो विलियम कैरुथर्स का जो बुक है, जो स्टूडेंट्स का बेसिक्स क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, मैकेनिज्म अच्छे से आता है, कहाँ पर अटैक होगा, कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से जिसको समझ में आता है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कैरुथर्स अच्छा है। अदरवाइज कैरुथर्स बुक्स मत पढ़ो, क्योंकि कैरुथर्स में मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट दिया है एंड मिडिल में रिएजेंट दिया है, डायरेक्ट मतलब कॉन्वर्सन दिया है, मैकेनिज्म अच्छे से नहीं दिया। तो जो स्टूडेंट्स का मैकेनिज्म स्किल अच्छा है, बेसिक्स अच्छा है ऑर्गेनिक मैकेनिज्म का, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कैरुथर्स अच्छा है। तो पहले क्लेडेन पढ़ो 2-3 बार, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद कैरुथर्स में जाओ, क्योंकि कैरुथर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, एग्जाम्पल्स। ठीक है,
पीटर साइक्स भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर पीटर साइक्स का जो बुक है ओवरऑल अच्छा है, क्लेडेन जैसा, मतलब सारे चैप्टर्स तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। जीओसी, ऑर्गेनोमेटालिक्स, ऑर्गेनोमेटालिक्स मतलब ऑर्गेनिक के अंदर जो ऑर्गेनोमेटालिक्स थोड़ा बहुत आता है, उसके साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारे थिंग्स सब कुछ अच्छा है। उसके बाद है डी नासीपुरी। डी नासीपुरी का जो नाम सबने सुना होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो अच्छे से सीखना चाहता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डी नासीपुरी का बुक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये था ऑर्गेनिक का कुछ इंपॉर्टेंट बुक। क्लेडेन, विलियम केम्प फॉर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद विलियम कैरुथर्स जो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए पहले क्लेडेन पढ़ो, उसके बाद कैरुथर्स पढ़ो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है मैकेनिज्म समझने में। उसके बाद है पीटर साइक्स, ओवरऑल अच्छा है सारे चैप्टर्स के लिए। उसके बाद है डी नासीपुरी, स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए बहुत सबसे बेस्ट बुक है। उसके बाद है फाबिया, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई केम्प का बुक फॉलो कर सकते हो या फिर फाबिया का, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, जो मर्जी वो फॉलो कर सकते हो। एंड आई एल फिनार का भी एक बुक आता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, जीओसी ये वगैरह है। एंड जो जीओसी बेसिक से समझना चाहता है वो एम तिवारी का बुक भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के लिए भी मैं यहाँ पर बुक डिस्कशन किया। जगदम्बा सिंह का एक पेरीसाइक्लिक का बुक आता है, सिंह एंड सिंह पब्लिकेशन। सिंह एंड सिंह लिखना पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, तो वहाँ पर सारे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये सारे जो रिएक्शंस है सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। सबसे बेस्ट बुक है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के लिए जगदम्बा सिंह का। उसके बाद आई एल फिनार फॉर फंडामेंटल केमिस्ट्री लाइक एसिड बेस केमिस्ट्री, ये जो जीओसी वगैरह, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड वगैरह थिंग्स बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। तो ये सारे थिंग्स तुम पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर 6 बुक्स, इनऑर्गेनिक में 6 बुक्स। अभी फिजिकल केमिस्ट्री का जो बुक्स है यहाँ पर डिस्कस करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टोटल मैं यहाँ पर 8 बुक्स का नाम लिया, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत भास्ट टॉपिक है, बहुत सारा चैप्टर्स है डिफरेंट ओरिएंटेशन में। तो यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट है एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री। ये सबको, ये नाम तो सबको पता होगा एटलीस्ट। जो स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक से समझना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एटकिंस का बुक्स बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एटकिंस का बुक फॉलो कर सकते हो। उसके बाद है केएल कपूर। केएल कपूर का बहुत सारा वॉल्यूम है, ठीक है, 10 to 12 उसके ऊपर भी वॉल्यूम है। वहाँ पर पार्टिकुलर पार्ट में डिस्कस किया गया। एक पार्ट में थर्मोडायनामिक्स है, एक पार्ट में काइनेटिक्स है, एक पार्ट में एसिड बेस वगैरह है, ये ऐसे ऐसे डिस्कस किया। एक पार्ट में क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारे डिस्कस किया गया। तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो काइनेटिक्स का पार्ट खरीद सकते हो, थर्मोडायनामिक्स का पार्ट खरीद सकते हो, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम एंड ग्रुप थ्योरी एक पार्ट में है, वो भी फॉलो कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हो एंड बाय भी कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पुरी शर्मा पठानिया। ये जो बुक्स है, ये पुरी शर्मा पठानिया का जो बुक है, ये ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे एटकिंस का बुक है, एटकिंस पढ़ाई कर सकते हो, ये पर पुरी शर्मा पठानिया कुछ भी, मतलब तुम्हें जो मर्जी पढ़ सकते हो। मैं 2 बुक ही फॉलो किया था बीएससी में, एमएससी में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया। तो बीएससी में पढ़ाई किया था, हाईलाइटेड था, तो मैं एमएससी में टाइम ज़्यादा नहीं लगा, जस्ट रिवीजन कर लिया था। उसके बाद देखो आर के प्रसाद। बहुत सारा स्टूडेंट्स क्वांटम के ऊपर मतलब डर है, क्योंकि केमिस्ट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वांटम अच्छे से नहीं आता। ठीक है, ये फैक्ट है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का थिंग है। केमिस्ट्री में जो क्वांटम है बहुत डेरिवेशन अच्छे से नहीं दिया रहता है, स्टेप जंप करके बहुत ज़्यादा थिंग्स केमिस्ट्री बुक्स में लिखा रहता है। तो उन सारे स्टूडेंट्स, मतलब कोई भी टीचर को तुम पूछने जाओगे तो फिजिक्स का बुक्स बताता है, जैसे मैक्वेरी का बुक पढ़ो, ग्रिफिथ का बुक पढ़ो, वो इतना हाई लेवल में है एक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं कि समझ नहीं पाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंडियन जो ऑथर है आर के प्रसाद, उसका जो क्वांटम केमिस्ट्री का बुक है वो पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा ओरिएंटेशन में अरेंज किया गया, उसके साथ साथ इसका लैंग्वेज भी बहुत इजी है, डेरिवेशन भी इन सिंपल वे में डिस्कस किया गया। ठीक है, आर के प्रसाद का क्वांटम। उसके बाद डोनाल्ड मैक्वेरी। डोनाल्ड मैक्वेरी का जो बुक्स मैं यहाँ पर लिखा, क्वांटम के लिए नहीं, क्वांटम पढ़ भी सकते हो जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ना चाहता है अच्छे से। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए डोनाल्ड मैक्वेरी का बुक अच्छा है, बहुत अच्छा है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लिए। ठीक है, बैनुएल का, कॉलिन बैनुएल का नाम सबने सुना होगा। तो जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है उन सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। तो जो स्टूडेंट्स फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कॉलिन बैनुएल का जो बुक है बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया, ये बुक्स तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, एफ ए कॉटन। उसके बाद एफ ए कॉटन जो बुक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री मिला के, मतलब ये मान सकते हो कि ये ग्रुप थ्योरी का बुक है। ग्रुप थ्योरी जो पॉइंट ग्रुप ये वगैरह है, उसके साथ साथ जो ग्रुप थ्योरी सबसे बेस्ट बुक है एफ ए कॉटन। इसके ऊपर ग्रुप थ्योरी का कोई बुक नहीं है, तो ये बुक अच्छे से पढ़ना होगा। ग्रुप थ्योरी, फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलर प्रॉपर्टी मेंशन करने के लिए, टर्म सिंबल मतलब मैचिंग करने के लिए ये ग्रुप थ्योरी चाहिए ही चाहिए। जिसको उस कलर प्रॉपर्टी डिस्कस करना है, रिसर्च में जाना है, तो ग्रुप थ्योरी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एफ ए कॉटन बहुत अच्छा है फॉर ग्रुप थ्योरी। उसके बाद है पीसी रोकित। पीसी रोकित का जो बुक है, मेरा वर्धमान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो
ये हमारा यूनिवर्सिटी का बुक है, तो ये बुक एक बार खरीद के देख सकते हो, बहुत अच्छा है। एटकिंस और पुरी शर्मा पठानिया भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ ये जो पीसी रखित है ये बहुत सिंपल वे में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया गया पूरा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये पढ़ाई कर सकते हो। तो देखो एटकिंस एंड पुरी शर्मा पठानिया जो है बेसिक्स, एंड उसके साथ साथ पीसी रखित सारे चैप्टर्स बेसिक्स पढ़ने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का। केएल कपूर में पर्टिकुलर डिस्कस किया गया पर्टिकुलर चैप्टर्स में, काइनेटिक्स का एक पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट है, एक पार्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम एंड ग्रुप थ्योरी, ऐसे पार्ट है। तुम्हें जो जो चाहिए तुम खरीद सकते हो। उसके साथ है आर.के. प्रसाद का क्वांटम इंडियन वर्जन, बहुत ही ईजिली डिस्कस किया गया, डेरिवेशन सिंपलेस्ट वे में किया गया, पढ़ाई कर सकते हो। डोनाल्ड मैक्वेरी से तुम जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद कॉलिन बैनवेल, यहाँ से तुम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकते हो। उसके बाद एफ ए कॉटन से तुम ग्रुप थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है, एंड पीसी रखित बेसिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री का बेस्ट बुक्स, तो 8 बुक्स दिया। उसके बाद बेस्ट बुक्स पर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट सीरीज, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 4 बुक्स का नाम लिया। तो देखो फर्स्ट जो 2 बुक है गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, उसके बाद नेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ये बहुत मतलब छोटा बुक है। मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है उसका जस्ट आंसर है, मतलब आंसर का डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया, जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर की मैक्सिमम केस में दिया है। कुछ 1-2 साल जो ईयर है, 1-2 ईयर का डिटेल डिस्कशन किया गया, बाकी का जस्ट आंसर की दिया है। ये जो फर्स्ट 2 बुक है गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नेट प्रीवियस ईयर। उसके बाद जो 2 बुक दिया है नेट प्रीवियस ईयर फुल एंड गेट प्रीवियस ईयर फुल, यहाँ पर सारे जो प्रीवियस ईयर है नेट एंड गेट का सारे अच्छे से डिस्कस किया गया, सारे क्वेश्चंस, मतलब जो टोटल मतलब गेट के लिए जो क्वेश्चन आता है टोटल 55 क्वेश्चन या फिर 65 क्वेश्चन, उसके साथ साथ नेट का जितना क्वेश्चन आता है सारे थिंग्स डिटेल में डिस्कस किया गया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्यूशन किया गया है। लास्ट जो 2 बुक है इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, तो ये 2 बुक खरीद सकते हो। अदरवाइज आंसर की जस्ट चाहिए तो फर्स्ट 2 बुक खरीद सकते हो। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके तुम चेक कर सकते हो एंड खरीद सकते हो, अच्छा होगा। बुक्स खरीद लो, बुक्स खरीद के पढ़ने का जो तुम्हारा मेंटालिटी बनाओ तो तुम्हारा बाद में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद देखो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज के लिए जो बहुत सारा रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। मतलब पहले बुक्स पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का बुक है कुछ भी खरीद सकते हो ये चारों में से, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करो पर ईयर, ठीक है। सारे क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस करना है, जैसे कि तुम्हारा सारे पैटर्न याद रहे, कैसे सॉल्यूशन करना है ये याद रहे, तो फाइनल में जब जाके प्रैक्टिस करोगे मतलब एग्जाम दोगे तब तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा एंड जल्दी हो जाएगा सॉल्यूशन। और मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो पहले ये सारे कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज दो। बहुत सारा रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। 2000 रुपीज़ के अंदर बहुत सारा टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसके बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड तुम्हारा कितना मतलब प्रिपरेशन है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट थिंग मैं डिस्कस कर दिया, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारे जो बुक्स है, सारे बुक्स मतलब कैसे पढ़ाई करना है एंड कौन कौन सा बुक्स पढ़ाई करना है, सारे बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक करो एंड खरीद सकते हो, ठीक है। एंड बुक्स पढ़ने का जो मेंटलिटी हो बनाओ, ठीक है। अदरवाइज बाद में रिसर्च में जब जाओगे या फिर इंटरव्यू जब दोगे तो बेसिक्स क्लियर नहीं होगा ना, तो मतलब बहुत इरिटेटिंग लगेगा खुद को। तो बुक्स पढ़ो एंड जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स मैं डिस्कस किया मेरे पर्सपेक्टिव ये बेस्ट बुक्स है, मैं ये पढ़ाई किया था एंड मैक्सिमम एग्जाम क्रैक किया, तो तुम भी ये बुक्स पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हें कुछ और बुक चाहिए तो और भी बुक फॉलो कर सकते हो, ऐसे नहीं कि एक ही बुक अच्छा है, मैक्सिमम बुक्स अच्छा होता है। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक्स का डिस्कस किया, ये बुक्स पढ़ाई कर सकते हो। So that's all. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends, that can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.